Hello all students and welcome to our channel SGTN's online tutorial. तो my dear friends, ये वीडियो एक्सक्लूसिवली गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि आज मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा आपके गाला पेपर सेट क्वेश्चन पेपर 1 का सेक्शन ए. राइट, सो वी विल कीप अपलोडिंग वीडियोस. जैसे हम इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर 1 का सेक्शन ए अपलोड करेंगे, देन सेक्शन बी इन नेक्स्ट वीडियो, देन सेक्शन सी एंड देन सेक्शन डी. तो ऐसे करके हम आपको गाला के सारे पेपर्स का सोल्यूशन देंगे. एंड दिस गाला पेपर्स, you know, they are very useful to 10th standard students to crack their exams. So here we begin with section A. Right? तो स्टूडेंट्स, जो पेपर 1 है ना, ये बोर्ड का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो बोर्ड ने इशू किया है फॉर द एनुअल एग्जाम्स 2021. तो आज मैं आपको इसका सेक्शन ए सॉल्व करवाऊंगा. सो रेडी एवरीबॉडी? नाउ सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 to 24 एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क. ठीक है, चलिए शुरू करें. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. नंबर 1, द HCF ऑफ 20 and 30 इज 1. मतलब 20 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है. अब स्टूडेंट्स देखिए, ये ट्रू और फॉल्स है, आपको डायरेक्टली आंसर्स लिखने हैं. सो आप चाहें तो इसका 20 और 30 का HCF निकाल सकते हैं. 20 और 30 का HCF निकालने के बाद आंसर्स चेक कर सकते हैं. या आप डायरेक्टली भी सोच सकते हैं कि 20 और 30 ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं, ये दोनों नंबर्स 5 की टेबल में भी आते हैं, ये दोनों नंबर्स 10 की टेबल में भी आते हैं. 2, 5 और 10 में सबसे बड़ा नंबर होता है 10. सो 10 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. बट यहाँ क्या दिया हुआ है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1. सो द फर्स्ट statement is false. I repeat, the first statement is false. Reason is very simple, that HCF is 10 not 1. ठीक है, सो एग्जाम में आपको सिर्फ false लिखना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रीजन बता देता हूँ. as HCF of 20 and 30 is 10. Let's come to second question. The trinomial P of x equal to x cube minus x has 3 real zeros. अब स्टूडेंट्स, P of x equal to x cube minus x has 3 real zeros. सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों में कॉमन लेंगे. So take x common. So what remains with you? x square minus 1. Keep x as it is. अब ये जो x square minus 1 है, here you apply the formula a square minus b square. मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स का स्क्वायर है, 1 है वो 1 का स्क्वायर है. सो एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1. अब बिकॉज हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, सो वी विल टेक एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. सो वी गेट एक्स इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. ये 3 टर्म्स हैं, तीनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है. सो एनी वन ऑफ देम विल बी 0. सो एक वैल्यू मिल गई एक्स की 0. सेकेंड वैल्यू मिलेगी जब आप -1 को यू विल टेक ऑन द अदर साइड, सो इट बिकम्स +1. एंड +1 इफ यू टेक ऑन द अदर साइड इट बिकम्स -1. सो एक्स की हमें 3 वैल्यूज मिल गई. या हम ऐसे बोल सकते हैं, देर आर 3 zeros, 0, 1 एंड -1. और क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ है कि P of x equal to x cube minus x has 3 real zeros, so the answer is true. ठीक है. अब स्टूडेंट्स, कभी भी हाईएस्ट पावर देख के यस या नो मत लिख के आना एग्जाम में. काफी लोग ऐसे करते हैं, हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए इसके 3 zeros है. नो, दैट्स इनकरेक्ट. दिस इज द प्रॉपर मेथड. राइट, सो देर आर 3 zeros of x cube minus x. नेक्स्ट क्वेश्चन, सब नंबर 3. 5x equal to 2 into y minus 1 is not a linear equation in 2 variables. तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है. लीनियर इक्वेशन मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ x एंड y शुड बी 1. हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री.
अगर x और y का डिग्री 1 है, so we call it linear equation. So please check, here the power of x is 1 and here also the power of y is 1. Because x और y का पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, so it is false. I repeat, third one is false because it is a linear equation in two variables. Now let's come to sum number 4. The formula to find the discriminant d of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is d equal to b square plus 4ac. अब स्टूडेंट्स यहाँ बात हो रही है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट निकालने की फॉर्मूला होती है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. आई रिपीट, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. लेकिन हमारे पास यहाँ दिया हुआ है d स्क्वायर प्लस 4ac. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स because the correct answer is d equal to b square minus 4ac. Is that clear? Now let's come to sum number 5. Sum number 5 is fill in the blanks. Options are given to you. Look at the first one. HCF of 122 and 20 is dash. The options are 2, 4 and 6. ठीक है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप पहले चेक कीजिए कि 22 की टेबल में आता है, 24 की टेबल में आता है, 26 की टेबल में नहीं आता, तो 6 को तो भूल जाइए. सो आइदर आंसर इज 2 और आंसर इज 4. 22 और 4 दोनों की टेबल में आता है. अब आप 122 चेक कीजिए. 122 को 2 से डिवाइड कीजिए, सो यू विल गेट 61. और 122 4 की टेबल में नहीं आता. सो बिकॉज 122 और 20 ये दोनों सिर्फ 2 की टेबल में आते हैं, दैट्स वाई HCF इज 2. आप चाहें तो मेथड भी कर सकते हैं, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी HCF निकाल सकते हैं, बट बिकॉज ऑप्शंस हैं सो यू हैव टू थिंक फास्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन 3 ऑप्शंस. ठीक है, चलिए. सो फिफ्थ आंसर इज 2. सिक्स्थ क्वेश्चन में इट इज आस्क the equation x upon 2 minus 5 upon 3 equal to 5 is expressed as dash in the standard form. I repeat, हमें इसका standard form find करना है. We have to convert this into standard form. तो क्या करेंगे उसके लिए? Let's start. First take LCM. LCM of 2 and 3 is 6. 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई. So 3x minus 2y equal to 6 5 is 30. Now students, जो स्टैंडर्ड फॉर्म लाना है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म इज शुड ऑलवेज बी ऑफ टाइप ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. मतलब ये जो कांस्टेंट है ना 30, वी हैव टू ब्रिंग ऑन द लेफ्ट साइड. सो यू विल गेट 3x minus 2y minus 30 equal to 0. This is your correct option. 3x minus 2y minus 30 equal to 0. This second option is correct. Confirm students? Yeah. Now let's come to sum number 7. A quadratic equation has two distinct real roots if the value of discriminant is dash. तो स्टूडेंट्स चैप्टर 4 में आपको सिखाया गया था कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है देन द रूट्स आर डिस्टिंक्ट. अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 है देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है देन द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स. यहाँ पे हमें डिस्टिंक्ट रियल रूट्स चाहिए. डिस्टिंक्ट रियल रूट्स तभी पॉसिबल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो. सो द आंसर ऑफ 7 इज पॉजिटिव. If the discriminant is positive, then the equation has real roots. Let's come to sum number 8. The formula to find the nth term of AP is dash. अब nth term की formula according to chapter 5 AP an equal to a plus n minus 1 into d. an equal to a plus n minus 1 into d. This second option is absolutely correct.
Okay, so eighth answer, an equal to a plus n minus 1 into d. Let's come to 9. All the dash triangles are similar. तो स्टूडेंट्स याद रखिए, हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर as they have all angles 60 degree. So equilateral triangles are always similar. No need to prove it. All the equilateral triangles are similar. Answer is this option, equilateral. Number 10. The distance of the point minus 4 comma minus 6 from x-axis is dash. The distance of the point minus 4 minus 6 from x-axis is dash. ठीक है. अब स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है एक्स एक्सिस से, ठीक है, तो हमेशा उसके वाई कोऑर्डिनेट पे फोकस कीजिए. उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -6. ओके, सो निग्लेक्ट द साइन. सो दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस. मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है एक्स एक्सिस से, करेक्ट? तो जिस एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है ना, उस कोऑर्डिनेट को मत देखिए. जैसे आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है तो एक्स कोऑर्डिनेट को मत देखिए. सो व्हाट रिमेन्स विथ यू? -6. डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. सो -6 का पॉजिटिव साइन लीजिए, 6. द आंसर इज 6. अब एग्जैक्टली सर ये 6 क्यों आया? सो आई विल गिव यू अ रीजन बिहाइंड इट. अब स्टूडेंट्स इसके रीजन को समझने के लिए एक रफ ग्राफ पे मैंने -4 -6 यहाँ प्लॉट किया है. अब मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, दे बोथ आर एब्सोल्युटली सेम. सो 0 से लेके -6 तक ग्राफ में 6 बॉक्सेस विल बी देयर. ठीक है, सो बिकॉज ये 6 यूनिट्स है, सो दिस डिस्टेंस ऑल्सो विल बी 6 यूनिट्स. तो इसलिए मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स, जब भी एग्जाम में लिखा हो ना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, बिकॉज हमें डिस्टेंस एक्स एक्सिस से फाइंड करना है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट को मत देखिए. सो बाकी बचा -6. डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. सो द आंसर इज 6 यूनिट्स. अब सोचिए, अगर यहाँ एग्जाम में वाई एक्सिस होता तो क्या आंसर आता? फटाफट सोच के रखिए. अगर आंसर वाई एक्सिस होता, यहाँ पे क्वेश्चन में वाई एक्सिस होता, तो वाई कोऑर्डिनेट को नहीं देखने का. व्हाट रिमेन्स विथ यू? -4. -4 डिस्टेंस कैन नॉट बी -4. तो अगर यहाँ वाई एक्सिस होता तो आंसर 4 आता. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज 10, 6 यूनिट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 to 16 आर 1 marker question, but answer the following in one sentence, one word or a number. So starting with sum number 11. If the roots of quadratic equations 6x square minus 13x plus m equal to 0 are reciprocal of each other, find the value of m. So students, मेरे पास यहाँ quadratic equation है 6x square minus 13x plus m equal to 0. स्टूडेंट्स, इसके 2 रूट्स हैं और दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. मतलब अगर एक रूट 5 है तो दूसरा 1/5 होगा. सपोज इफ वन रूट इज 6, अदर विल बी 1/6. और जब भी 2 रेसिप्रोकल को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 1. देखो यहाँ पे भी 1, हियर ऑल्सो 1. सो जब भी क्वेश्चन में दिया हो दैट द रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सपोज अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज 1. Whenever the roots are given reciprocal, then alpha into beta is always 1. अब चैप्टर 2 याद कीजिए. अल्फा इंटू बीटा की फॉर्मूला C/A. वैल्यू ऑफ C इज m. वैल्यू ऑफ A इज 6. So m/6 equal to 1. Cross multiply. Value of m is 6. So we got the value of m as 6. 6 is the answer. So sum number 11, value of m is 6. Let's come to sum number 12. Find the 30th term of AP 10, 7, 4, ...
हमें 30th टर्म फाइंड करना है. सो वैल्यू ऑफ a इज 10, फर्स्ट टर्म इज 10. डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 7 माइनस 10. हाउ मच इज 7 माइनस 10? -3. और मुझे फाइंड करना है 30th टर्म, a30. सो 30th टर्म की फॉर्मूला होगी a प्लस 29d. आई रिपीट, 30th टर्म की फॉर्मूला a प्लस 29d. लेट्स पुट द वैल्यू. a is 10 and difference is -3. So keep 10 as it is. What will be 29 threes are? Please multiply. Yes, it's 87. So 10 minus 87. So the 30th term, the value I got -77. Right, students? Now let's move on to sum number 13. Give two illustrations of the figures which are always similar. हमें दो एग्जाम्पल्स देने हैं फिगर्स के जो हमेशा सिमिलर होते हैं. सो सी स्टूडेंट्स, हमेशा दो सर्कल्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज सिमिलर. सर्कल्स, यू नो स्टूडेंट्स, सर्कल्स में सिमिलर मतलब क्या, मैं आपको रिपीट कर लेता हूँ. सिमिलर मतलब जिनका शेप सेम हो. कभी भी आप दो सर्कल बनाएंगे सो शेप विल बी सेम. सो टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर, टू रेक्टेंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर. आई एम सॉरी, रेक्टेंगल नहीं लिख सकते. टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर. ठीक है, दो रेक्टेंगल क्यों नहीं लिख सकते, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. लेट मी चेक कौन परफेक्ट आंसर दे सकता है. सो टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर, एंड टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स can also be similar, right? So these are the examples of figures which are always similar. So I'm writing circles, squares, equilateral triangles are always similar. इनमें से आपको कोई भी दो लिखने. equilateral triangle, I forgot to write here triangle. ठीक है, fine. Let's come to next 14th one. 13th we have done. Find the value of 8 sec square theta minus 8 tan square theta. So students, here 8 sec square theta minus 8 tan square theta. First you take common. What is common in both? 8. What remains with you? Sec square minus tan square. And according to trigonometry, आप सबको पता होगा कि sec square minus tan square जो आइडेंटिटी है इसकी वैल्यू 1 होती है. So answer is 8 ones are 8. Next, let's come to 15th. How many tangents parallel to a secant of a circle can be there? मतलब अगर आपके सर्कल में एक सीकेंट है तो उस सीकेंट के कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं विच आर पैरेलल टू अवर सीकेंट. सो उसके लिए फर्स्ट आई एम मेकिंग अ रफ फिगर फॉर यू. दिस इज अ सर्कल एंड आई एम मेकिंग अ सीकेंट हियर. इस सीकेंट का नाम सपोज ए बी है. अब मैं कितने टेंजेंट्स बना सकता हूं जो ए बी के पैरेलल है. सो द आंसर इज दिस इज द फर्स्ट वन जो सर्कल को टेंजेंट पी क्यू जो सर्कल को आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक दूसरा टेंजेंट डी ई विच इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट एफ. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज एफ. सो एक सीकेंट से कितने पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हैं? सो आंसर इज 2. सो 2 टेंजेंट्स पैरेलल टू सीकेंट of circle can be drawn या can be made. Okay students, this is sum number 15. Very simple. Sum number 16 is also very simple. What is the special case of a secant of the circle when the two ends of the corresponding chord coincide? Okay students, I'll take some time to explain this to you. See, this is a circle. अब आप सबको पता है कि सर्कल में जब हम एक कॉर्ड बनाते हैं ना,
सपोज ए बी इज अ कॉर्ड, तो इस कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल। लेकिन जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम करते जाएंगे, जैसे जैसे आप कॉर्ड छोटा करते जाएंगे ना, तो ए और बी विल कम क्लोजर एंड क्लोजर। ठीक है, अब एक पॉइंट ऐसा आएगा, व्हेन बोथ ए एंड बी कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब ए एंड बी बोथ आर वन एंड द सेम पॉइंट। A and B both are one and the same point. So that special case of chord, yes, that special case of secant is called a tangent. I repeat, देखो इनको अगर आप लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये सब secants हैं. All these three are secants because A and B are separate points, different points. But जब A और B coincide हो जाएंगे, then this special case of secant is called a tangent. So correct answer is tangent. Tangent is the special case of secant of a circle when the two endpoints of its corresponding chord coincide. 16th answer is tangent. Now let's come to 17th. 17th में we have to solve 1 minus 10 square 45 upon 1 plus 10 square 45. So we need to solve this one. So it's very simple. Students, 1045 की value according to chapter 8 trigonometry is 1. करना क्या है आपको? 1045 की जगह सिर्फ 1 पुट कर देना है. Instead of 1045 put 1. So 1 minus 1 square is 1. Again 1 as it is. Again 1 square is 1. So 0 upon 2. The answer is 0. So 17th का answer is 0. Let's come to 18 students. In a circle with radius r, the angle of sector is p degree. The angle of sector is p degree. मतलब थीटा की वैल्यू p है. Then the area of sector is dash. तो एक सर्कल है, उसका रेडियस r है एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज p एंड वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर. अब जैसे मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, यहां लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर. माइनर या मेजर इज नॉट मेंशन. व्हेन इट इज नॉट मेंशन वी हैव टू ऑलवेज टेक माइनर. मीन्स यहां पे हमें माइनर सेक्टर की एरिया फाइंड करनी. सो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर? So use the formula theta upon 360 into pi r square. So theta की वैल्यू p है, pi as it is, and r की वैल्यू है this capital R. So p upon 360 into pi r square. Let's see if this option is there. p upon 360 into pi r square. नहीं, ये नहीं है because यहाँ p square है. p upon 360 into pi r square, yes. So option B is the correct one. Yes students, देखो हमारा भी आंसर वही है, p upon 360 into pi r square. Option B is correct. Let's come to sum number 19. So sum number 19 क्या कहता है? The volume of a 5 rupee coin is given by dash. अब स्टूडेंट्स 5 रुपी कॉइन का शेप क्या है? काफी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि 5 रुपी कॉइन का शेप एक स्फीयर है, बट नो. देखिए, जस्ट इमेजिन करो आपके पास कोई बॉल है, तो क्या आपका कॉइन बॉल जैसा होता है? नो. आपका कॉइन कैसा होता है? देखो मैं आपको इमेजिन करवाता हूं. कॉइन ऊपर से एक सर्कल होता है, फिर उसकी थोड़ी सी थिकनेस होती है और नीचे भी एक सर्कल होता है. ऊपर एक सर्कल, नीचे भी एक सर्कल और बीच में देयर इज सम थिकनेस. 5 रुपी का कॉइन है तो थोड़ा मोटा होगा, 1 रुपी 2 रुपी का कॉइन और पतला होगा. सो एवरी टाइम यू थिंक ऑफ अ कॉइन, इट्स अ सिलेंडर. और सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, पाई आर स्क्वायर एच. The volume of a 5 rupee coin is given by pi r square h. Option C. 20th sum.
In 20th sum, mode is given 35, mean is given 35, and we have to find out median. Yes students, आपका फेवरेट इजी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर इसमें यूज करना है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, यू नो, एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, 3 times median equal to mode plus 2 times mean. I hope you remember this formula. 3 times median equal to mode plus 2 times mean. So 3 as it is. Median की वैल्यू तो दी नहीं है, so as it is. Mode is 35 and mean is also 35. So keep 35 as it is. 35 2s are 70. 70 plus 35 is 105. So 105 is the value of 3 median. 3 into median. So median कैसे निकालेंगे? So median equal to 105 divided by 3. The correct answer is 35. So median की वैल्यू जो हमें मिली है वो है 35. Is it there in the option? Yes, option D. Let's put option D. Now going further, 21st. Probability of an event E plus probability of event not E is equal to dash. Probability of event E plus probability of event not E is dash. तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत सिंपल रूल है प्रोबेबिलिटी का कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, E एंड नॉट E, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का सम इज ऑलवेज 1. सो आई एम राइटिंग 21st का आंसर 1 एंड दैट इज ऑप्शन बी. 21st sum, the option is B. Sum number 22. A sphere with radius r is divided into 4 equal parts. Then the total surface area of each of the part is dash. एक स्फीयर को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट? अब यहां मिस्टेक क्या होती है स्टूडेंट्स? काफी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि स्फीयर की सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, और स्फीयर को जब हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर को 4 से डिवाइड करने से many of the students write pi r square, which is the incorrect answer. Pi r square is a wrong answer. अब उसके लिए I will try to explain you something. देखिए, ये एक स्फीयर है. जब मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, so this is the first part and this is the second part of the sphere. ठीक है स्टूडेंट्स, हम इनमें से नीचे वाले पार्ट पे फोकस करते हैं. ये टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था. जब हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया तो अब इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया होगी 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा. और ऊपर का जो हिस्सा है ना वो सर्कल है, सो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर. इसके ऊपर का हिस्सा इज पाई आर स्क्वायर. एम आई क्लियर? अब जब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सो ऐसा एरिया आएगा सर, ऐसा शेप आएगा. राइट, दिस इज द फर्स्ट शेप एंड हियर इज द सेकेंड शेप. सो हमने इसके 2 पार्ट्स कर दिए. तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा 2 पाई आर स्क्वायर था ना, अब ये डिवाइड हो गया पाई आर स्क्वायर एंड दिस ऑल्सो इज पाई आर स्क्वायर. अब ये जो ऊपर का हिस्सा था ना फुल पाई आर स्क्वायर, अब इसके भी 2 हाफ हो गए. ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 and this is also pi r square upon 2. और स्टूडेंट्स ये पार्ट एंड ये पार्ट आर वन एंड द सेम, सो दिस ऑल्सो विल बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट is equal to the total of the addition of pi r square upon 2, pi r square upon 2 and pi r square.
पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 एंड पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 को अगर आप प्लस करेंगे सो यू विल गेट पाई आर स्क्वायर, because half pi r square plus half pi r square equal to full pi r square. So pi r square plus pi r square is equal to 2 pi r square. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज योर सम नंबर 22. ठीक है, लेट्स गो फर्दर. कमिंग टू सम नंबर 23. इज मैच द फॉलोइंग स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल वन. इज 4 4 4 4 4 एन AP. अब उसके लिए चैप्टर 5 का रूल याद रखिए. कॉमन डिफरेंस जो होता है ना, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन ऑल्सो बी जीरो. मतलब 4 - 4 इज जीरो एंड हियर ऑल्सो 4 - 4 इज जीरो. तो क्या कॉमन डिफरेंस जीरो हो सकता है? द आंसर इज यस. सो योर आंसर इज यस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, यस. तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर इज बी, यस. लेट्स कम टू the last 1 mark question of paper 1. Mode of classified data. Mode find करने का फॉर्मूला पूछ रहे हैं आपसे. Is A correct और B correct? 3 median minus 2 mean और 3 mean minus 2 median. उसके लिए जो हमारी फॉर्मूला है ना, उसको याद कीजिए. 3 median equal to mode plus 2 into mean. Clear? 3 median equal to mode plus 2 into mean. हमें mode find करना है. So 2 into mean will go that side. This 2 into mean from right side will go to left side. So 3 times median minus ये वहां चला जाएगा 2 times mean equal to mode. That's your correct answer. Mode equal to 3 times median minus 2 times mean. मतलब option A is correct. Option A. So students, here I complete the part A or section A of Gala paper 1. So do let me know कि ये हमारा जो न्यू इनोवेशंस हैं जो हम सोच रहे हैं कि गाला के पेपर्स सॉल्व करके हर सेक्शन का एक वीडियो आपको भेजा जाए. हाउ डू यू फाइंड इट? इज इट यूजफुल फॉर यू? एंड इफ यस, तो फटाफट इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए. उनको भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए. And I repeat, this paper style is for Gujarat board students only, right? So, and do like this video if you find that आपको बहुत useful रहा ये. And if you are new to this channel, please do subscribe it. So जल्दी से मिलेंगे part B, मतलब section B, which are of 2 marks questions. So I'll put up the video very soon. Till then, keep practicing. Sum number 1 to 24 of Gala paper set standard 10th Gujarat board question paper 1. Till then, it's time to say bye bye. Have a nice day. Bye bye.